सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध के नुमाइंदों ने और सिंध के तर्जुमानों ने बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया है या साइलेंट हो जाते हैं। वफाक ने जो इमदाद या जो उसकी तरफ वसाइल या इक्विपमेंट वगैरह भेजी है, अब मैं गिनवाता हूँ। सबसे पहले जी, एहसास प्रोग्राम के तहत 27 अरब रुपए जो है वो सिंध में डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा, ये जो बिजली के कनेक्शनों पे रिलीफ दी गई है, 45,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो सिंध में है। 1,17,000 कनेक्शन जो है कमर्शियल कनेक्शन, उनको जो रिलीफ मिली है वो भी सिंध में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कर्जे की सहूलत वगैरह दी है बिजनेसेस को, 1.5 अरब रुपए का बेनिफिट उसका सिंध के अंदर गया है। फिर ये फेस मास्क की जो मेरे पास तादाद है, शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 लाख फेस मास्क वफाक या वफाकी इदारों की तरफ से सिंध में गए हैं। उसके साथ साथ सर्जिकल मास्क की तादाद 2 लाख। तो कुछ फिगर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, जो कि जिससे डिसएग्री कर रहे हैं चौधरी साहब। तो सर्जिकल मास्क 2 लाख, N95 मास्क 30,000, जो टेस्टिंग किट्स हैं वो 8,000, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है 1.5 लाख, और थर्मल गन्स जो है वो 200। ये कुली तौर पे जो शिबली फराज साहब ने बयान किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वफाक ने सिंध के हवाले से कोई हाथ रोका हुआ है और बाकी सारे सूबों को। देखें, वफाक का रिश्ता सूबों से उस तरह ही होता है जिस तरह। आपके ख्याल में भाई ये जो ब्लेम, ये जो बार बार एतराज उठाया जा रहा है सिंध की तरफ से कि जी हमें जो हमारा हिस्सा चाहिए वो आप नहीं कर रहे, तो ये सियासत है फिर आपके ख्याल में? देखें जी, मैं जितनी ज्यादा मेरे पास तफसीलात है, देखें मैं खुद तो वहां पे नहीं फ्रंट लाइंस पे हूँ, ना मैं कैबिनेट में हूँ और ना मैं NCOC की मीटिंग्स में जाता हूँ। बल्कि बाय द वे, आपने वो जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर जो है उसका पिछले वीकेंड पे फहद हुसैन एक नामा निगार हैं, उन्होंने वहां की अंदरूनी हाल बयान की थे और वहां सारे सूबे आए होते हैं और बकौल उनके, क्योंकि उन्होंने पूरी तफसील से फिर अगले दिन कॉलम लिखा संडे के दिन। तो फहद के मुताबिक वो कह रहे थे कि वहां बड़ी खुशगवार और बड़ी कंजीनियल और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो लेदे होती है और वहां कोई ऐसी महाजराई नहीं है। सो हो सकता है एक ये, दूसरा कुछ मेरे साथी जो हैं PTI वाले जो कि कैबिनेट में हैं, उनका ये भी कहना है, और मैं इस बात की अपनी जाती तौर पे तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन काबीना के लोगों के पास हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है जी। वो उनका कहना यह है कि जी सिंध की गवर्नमेंट का और सिंध के नुमाइंदों का इशारा है कि वफाक उनको बगैर पूछे कुछ पूछगिछ किए कैश दे दे और आगे वो करें जो वो जाने। लेकिन जो उनके पास है, हमने उनको बिल्कुल आजादी दी हुई है वफाकी हुकूमत। लेकिन यस, कुछ वज़रा ने ये भी कहा है कि जी कैश वगैरह कोई नहीं इस तरह गवर्नमेंट उठा के पकड़ा देगी। वजह उसकी क्या है ये आप छोड़ दें, मतलब सबको पता है वो क्या वजह है। बहरहाल ये एक क्या वजह है इसका इजहार किया जा रहा है। वो ये, आप वो वाडा साहब का और वो जैदी साहब के बयान सुन लेना, वो यही कहते हैं ना कि कैश लेके फिर पता नहीं कैश अगला पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। गवर्नमेंट के जो समाजी, ये तो आप सीधा कोरोना के मामले में करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं आप वलीद इकबाल साहब। आप कह रहे हैं कि कैश अगर इनको देंगे तो ये खा पी जाएंगे, आवाम तक नहीं पहुंचेगा, जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये तो आप सीधा सीधा करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, और वो करप्शन भी ऐसी जो भी हुई नहीं है, जो भी होनी है मुस्तकबिल में। आप पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये करप्शन हो जाएगी। मैं दोहरा रहा हूँ जो कि कुछ वज़रा ने कहा है और मैंने आपको अर्ज किया है कि यकीनन उनके पास कोई इजाफी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं। इसका जवाब तो